आदमी जो है व्यक्ति कलयुगी है या सतयुगी है, तो पता करने, जैसे बुखार मापने का थर्मामीटर है ना, वैसे आदमी का चरित्र मापने का थर्मामीटर भी है। कली का प्रभाव किसी पर पड़े तो सबसे पहले क्या होता है? पहले दिन कथा सुना रहे थे हम, राजर्षि परीक्षित को जब कलयुग ने पकड़ा, माथे पर मुकुट था और मुकुट में जब कलयुग ने प्रवेश किया तो जो वंश सदा संतों का वंदन किया करता था, जो वंश निरंतर संतों को ध्याया करता था, आज उसी वंश के परम धर्मात्मा राजा ने सबसे पहले संत का ही अपमान किया और समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल गया। तो जो सबसे पहले साधु का अपमान करे, जिसको संत में निष्ठा नहीं हो, संत को देखकर जिसे चिढ़ आती हो, समझ लेना कि साक्षात कली का वास है उसके माथे पर कलयुग चढ़ा भया है। कली के प्रभाव के कारण ही धर्मात्मा परीक्षित को, कुरुवंश के ऐसे परीक्षित जिनके मामा स्वयं वासुदेव कृष्ण हैं, अर्जुन जैसा जिनका पिता है और सुभद्रा जैसी माता है, जो आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के साथ और बलदेव जी के साथ पूजित हो रही है, जगत जिसकी वंदना करता है, ऐसी परम सती के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र श्री परीक्षित, ऐसा वंश जिनका। लेकिन कली का प्रभाव जब इन पर चढ़ा तो सबसे पहले संत की अवज्ञा हो गया। दुनिया के सारे अपराधों की क्षमा भगवान और शास्त्र में लिखा है, लेकिन संत अवज्ञा, महद अवज्ञा की कोई प्रायश्चित नहीं है। कभी किसी बुद्ध पुरुष की अवज्ञा हो जाए, किसी संत की अवज्ञा हो जाए, इसीलिए कहा गया कि गृहस्थी को संत से ज्यादा बातचीत ही नहीं करनी चाहिए। विरक्त व्यक्ति अगर किसी कारणवश आपसे उसका मन उचट गया तो महाराज बर्बादी का द्वार खुल जाता है। इसलिए ध्यान देना, महद अवज्ञा से बच जाओ। एक ही अवज्ञा, राम जी कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। अगर धर्म पर चलना चाहते हो तो हमसे अधिक संत को ध्याओ, तब हम मिल जाएंगे। और रामचरितमानस में बड़ा सुंदर संकेत है, आदमी मनुष्य है या राक्षस कैसे पता चलेगा? तो 3 लक्षण बताया। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, मानहु मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा वही सेवा, साधुन से करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके आचरण भवानी, निश्चर सम जानहु ते प्राणी, निश्चर सम जानहु ते प्राणी, मानहु मातु पिता नहीं देवा, 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 साधु संग करवा वही सेवा। माता पिता
और भगवान को नहीं मानता हो, साधु से सेवा करवाता हो। शिवजी कह रहे हैं मैया भगवती पार्वती जिनके यह आचरण भवानी निश्चर समझानहु ते प्राणी। जिनका यह आचरण है हे भगवती वो साक्षात निश्चर है, अधम है, राक्षस है। राक्षस को अलग से सिंह थोड़ी होता। हम आपके बीच में ही, पहले रावण था। रावण का जब प्रकट हुआ था तो रावण के 10 शीश थे और 10 के 10 बाहर दिखते थे। लेकिन कलिकाल का प्रभाव है कि एक ही आदमी के भीतर में 10 प्रकार की मुंडी है, लेकिन दिखता नहीं, दिखेगा नहीं। इसलिए ध्यान देना, श्रद्धा जरूरी है। सबसे पहला लक्षण है महत् पुरुषों में जिसकी प्रचुर स्नेह हो, जिसका तन मन धन सब साधु को देखकर प्रसन्न चित्त हो जाता हो, जिसका रोम रोम खिल जाता हो साधु को आते देख। घर पर कोई संत आए प्रसन्न हो जाता हो, समझ लेना भगवान इस पर कृपा कर चुके हैं, भगवान इसको अपनाना चाहते हैं।